हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जाके एनसीईआरटी का लेसन नंबर 2 जो है अम्ल, क्षार और लवण, इनके बारे में और इनकी रिएक्शन के बारे में जानेंगे जाके। अगर इनके साथ किसी धातु की क्रिया करते हैं या तो क्या रिजल्ट आता है, या जल के साथ क्रिया करते हैं किसी की तो क्या रिजल्ट आता है जाके। तो ये हमारे इतना ही सिलेबस में है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल क्या है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते। किससे? नीले को लाल में बदल देते हैं जाके। और इसमें जली विलयन में ये एच आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड का अर्थ क्या होता है जाके? खट्टा। तो ये दो प्रकार के होते हैं जाके, जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जैसे HCl, H2O4 और HNO3, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल है। और आगे है ये दुर्बल, यानी कि जितने भी COOH अम्ल जुड़ा होता है जाके तो वो हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते जाके। जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है ना। और ये सांद्र अम्ल और तनोल। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, तन्मीस होता है पतला। तो सांद्र अम्ल का मतलब ये हुआ जाके जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी जाके, और जल कैसा होगा जाके? अल्प मात्रा में हो, तो उसे हम क्या कह देंगे जाके? सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु का अर्थ तनु अम्ल का मतलब हुआ जिसमें अम्ल कैसा हो? कम मात्रा में हो, जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो और जल कैसा हो? अधिक मात्रा में। उसे हम क्या कह देंगे जाके? तनु अम्ल कहते जाके। तो ये चीज़ समझ में आ गई जाके। अगला है हमारा क्षार। क्या है? क्षार। क्षार क्या है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। सॉरी, कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं स्वाद में। और ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते। किसमें? लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं इसमें। और ये जली विलयन में पहचान देते हैं। ये प्रबल क्षारक होते हैं और दुर्बल क्षारक होते हैं। जैसे NaOH और KOH और CaOH का होल टाइस, ये सब क्या है? प्रबल क्षारक है। और तुम्हारा दुर्बल अम्ल है HNO3OH, ये हमारा क्या है? दुर्बल क्षारक है। अब क्षार क्या है? जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षार होते हैं। जैसे NaOH, KOH और MgOH का होल ट्वाइस, ये है हमारे। ठीक। अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? क्षार और अम्ल की क्रिया यदि आपस में करा दी जाए, जो तत्व बनता है जाके वो हमारा क्या कहलाता है जाके? लवण बनता जाके। ये हमारा लवण। उदाहरण का NaCl और KCl, ये चीज़ हो गई जाके। ये हमारा इतना रहा जाके। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी, वो है सूचक। क्या है? सूचक। देखते हैं। तो सूचक है जो सूचना देता है उसे हम सूचक कहते हैं। यानी कि यदि हम अम्ल और क्षार को विलयन में कहाँ मिला दे? विलयन में मिला दे या उपस्थिति दर्ज दर्शाते हैं तो इनका रंग, गंध अम्ल क्षार के माध्यम में बदल जाता जाके। तो उसका पता चल जाता है कि ये अम्ल है कि क्षार है, ये किस तरह का है। तो इनके प्रकार हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक सूचक है, कृत्रिम सूचक है और एक गंधी सूचक। ये 3 प्रकार के हमारे सूचक हो गए जाके। तो ये देखते हैं जाके। तो नंबर 1 प्रथम है प्राकृतिक सूचक। तो ये पौधों में पाए जाते हैं। जैसे लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजिया के फूल हैं, हल्दी है। ये हमारे क्या है? सब प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचक हैं फिर ये रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थिलिन है, ये सब क्या है? हमारे रासायनिक सूचक है, कृत्रिम सूचक है। और ये गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक है गंध, यानी कि जिसमें स्मेल आती है, तो उनको हम क्या कहते हैं जाके?
अम्लीय या वो क्षारीय होंगे जाके, गंध के अनुसार उनको हम पहचानते हैं जाके। तो ये जैसे क्या है हमारा प्याज है, लौंग का तेल है, ठीक, ये 3 प्रकार के हो गए जाके। तो अब इनके बारे में थोड़ी और डिटेल से जानते हैं कौन किसको परिवर्तन करता है, कैसे भी करता है। तो पहले सूचक है, इनको 3 प्रकार से हमने लिखा है, वो गंध में परिवर्तन के साथ है या लिटमस के साथ क्या करता है काम, और यहाँ पे क्षार के साथ, ठीक। अगर लिटमस है ये प्राकृतिक सूचक है तो ये लाल हो जाएगा जाके, और कैसा हो जाता है, क्षार के साथ अगर करते, अम्ल के साथ करते लिटमस को, कैसा करेगा जाके, ये लाल हो जाता जाके, और क्षार के साथ ये नीला है। और लाल पत्ता गोभी लाल ही रहता है, किसके साथ, अम्ल के साथ, और क्षार के साथ ये हो जाएगा जाके हरा, ठीक। और हल्दी में अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होता जाके, और क्षार के साथ हमारा ये लाल हो जाता जाके। हाइड्रेंजिया के फूल होते हैं, फूलों का रस है वो नीला होता है, किसको, अम्ल के साथ ये नीला हो जाता है जाके, और क्षार के साथ ये गुलाबी हो जाता है जाके। इसी प्रकार है कृत्रिम सूचक है, फिनोप्टलीन, ये रंगहीन होती है, और अगर हम किसके साथ, अम्ल के साथ अगर इसकी क्रिया करते हैं तो ये रंगीन हो जाती है जाके, और क्षार के साथ करते हैं तो ये गुलाबी हो जाती है। मेथिल ऑरेंज ये लाल रंग की होती है, और इधर ये पीले रंग की, क्षार के साथ ये पीले रंग की हो जाती है, और अम्ल के साथ ये लाल रंग की हो जाती है जाके, ठीक। गंधीय सूचक पढ़ेंगे जाके, प्याज का रस अगर अम्ल के साथ इसको मिलाया जाता है तो तीक्ष्ण गंध देने लगता है जाके, और इसमें कोई गंध नहीं आती है जाके। वेनिला ये गंध जैसी है वैसी रहती है, और परंतु इसमें कोई गंध नहीं आती क्षार के साथ अगर हम इसकी मिला दें तो, ठीक। और इसी तरह से लौंग का तेल में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अगर अम्ल के और क्षार के साथ अगर हम कर दें तो इसमें परिवर्तन, गंध आने लगती है, वो गंध बिल्कुल नहीं आती है। तो ये था। अब इनके पढ़ेंगे जाके रासायनिक गुण। अब हम क्या पढ़ेंगे जाके, इनके रासायनिक गुण, इनकी क्या से क्या क्रिया है। जैसे अम्ल और क्षारों की रासायनिक गुण पढ़ेंगे जाके। धातु के साथ यदि हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो ये हमें दोनों में कंडीशन में लवण देते हैं जाके, और हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या है कि जब हम धातु की क्रिया किसी अम्ल के साथ करते हैं, किसी भी क्षार के साथ करते हैं, तो ये दोनों लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे हमारा HCl क्या है, अम्ल है, और धातु क्या है, Zn है। अगर हम इनको दोनों को मिला देते हैं तो ZnCl2 ये हमारे क्या रासायनिक अभिक्रिया देते हैं जाके, वो ये लवण देता है, और फिर हाइड्रोजन गैस इधर देता जाके। फिर इसी प्रकार NaOH ये हमारा क्षार है, Zn हमारा क्या है, लवण है। अब इसी को अगर हम Zn वो N2ZnO सोडियम जिंकेट ये हमारा लवण बनता है जाके, और इधर ये हमारा हाइड्रोजन देता है जाके। अब हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा जाके कि ये हाइड्रोजन गैस निकलती है या नहीं निकलती है, तो इसके लिए पॉप टेस्ट कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं जाके, पॉप टेस्ट कहते हैं। पॉप टेस्ट है क्या, देखते हैं इनके इसके बारे में कि यदि हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती को लाए तो वह पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाया जाता है, मतलब पट पट की आवाज़ आने लगती है, इसलिए हम इसे पॉप टेस्ट भी कहते हैं। यदि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ केवल अम्ल की क्रिया होती है और क्षार की नहीं होती, क्षार के साथ अगर क्रिया करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं होगी जाके। अम्ल के साथ ये जल क्रिया करने पर 3 चीज़ें देता है जाके, लवण देगा जाके, और CO2 गैस देता है, और जल देता है, H2O देता जाके, ठीक है। अगर हम धातु की क्रिया अम्ल के साथ करते हैं तो हमें 3 चीज़ें मिलेंगी जाके, क्या, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये 3 चीज़ें हैं। और कार्बन डाई और इसकी क्रिया हम क्षार के साथ करते हैं तो ये क्षार के साथ क्रिया नहीं करते हैं जाके, कौन, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो जैसे अम्ल HCl की क्रिया अगर हम धातु बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो इन्हें NaCl बना दिए, नमक बना दिए जाके, और फिर इन्होंने बनाया जाके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया जाके, ठीक। और इसी प्रकार अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट
HCl और सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया करते तो यहाँ पे भी NaCl बनेगा जाके, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यहाँ पे ये बन जाएगा जाके। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं आगे है चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है, जिससे प्रतीत होता है जाके वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये आगे इसी को पढ़ते जाके, जैसे कि यह बुझा चूना है या चूना है ये CaOH का, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मिलाया जाके तो CaCO3 सफ़ेद अवक्षेप देता जाके CH2, और इसकी मात्रा से यही क्या पता था जाके यहाँ पे ये हमारा ये आगे है। और CaCO3 को H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अगर मिलाते हैं फिर Na और CO3 का HCO3 का होल ट्वाइस, ये जल में घुलनशील है। इसी का रंग कैसा होता है जाके दूधिया रंग हो जाता जाके, इसी का कैसा रंग हो जाता जाके दूधिया रंग हो जाता जाके। इसी को हम इसी से पहचानते हैं जाके कि ये हमारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है कि नहीं निकलती है। अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में करते हैं तो हमें लवण और जल मिलते हैं। ये चीज़ हो गई जाके परस्पर क्रिया करेंगे जाके। तो अब यहाँ पे देखते हैं जाके कैसा क्या है। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव या क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप जल और लवण और जल प्राप्त होते। इसी क्रिया को क्या कहते हैं जाके उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जाके। जैसे हम एग्जांपल देख लें, NaOH और HCl, ये हमारा क्षार हुआ और ये हमारा अम्ल हुआ जाके। तो यहाँ पे जो NaCl बना जाके और HCl बना जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला जाके, ये हमारा लवण बन गया जाके और ये हमारा जल बन गया जाके, H2O बन गया जाके। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं जाके कैसा क्या बनेगा जाके। ठीक, इसमें नंबर 1 है, यदि हमारा प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण बनेगा जाके, ठीक है ना। और दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो क्षारी आएगा जाके। ठीक, प्रबल अम्ल है और प्रबल है तो ये उदासीन हो जाएगा जाके, दुर्लभ है तो हमारा उदासीन हो जाता जाके, ठीक है ना। तो देखो प्रबल अम्ल है तो अम्लीय होगा जाके, दुर्बल अम्ल है तो हमारा ये क्या हो जाएगा जाके अम्लीय, वो क्षारी लवण बनेगा जाके, ठीक है ना। तो समझना है जब प्रबल है तो उदासीन होता है जाके, और जब प्रबल अम्ल होगा जाके तो अम्लीय, और दुर्बल अम्ल होगा जाके तो क्षारी होगा जाके। ये चीज़ ध्यान, या ये कहें जब प्रबल अम्ल होगा जाके तो हमारा अम्लीय होगा जाके, जब प्रबल क्षारक होगा जाके तो वो हमारा क्षारी लवण होगा जाके। ठीक, क्लियर हुआ जाके। तो आगे बढ़ते हैं जाके, यदि हम इनकी धातुओं के साथ अम्लों की क्रिया करते हैं जाके तो हमें क्या बनता है जाके, दो ही चीज़ें देगा जाके, लवण और जल देता जाके। तो पढ़ते हैं जाके इसमें कैसे है। धातु ऑक्साइड की क्रिया अगर हम अम्ल के साथ करते हैं तो लवण और जल मिलेगा जाके, क्या मिलेगा जाके, लवण और अम्ल मिलेगा जाके। जैसे हम जानते हैं CuO ये धातु ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, तो इसको हम पढ़ते हैं जाके, आगे बनेगा जाके HCl, ये हमारा अम्ल हो गया जाके, और CuCl2 प्लस H2, यानी कि कॉपर क्लोराइड बनने में ये नीले रंग का हो जाता जाके। ये इसकी खास बात है, इसको पहचानने के लिए ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये हमारा लवण देता जाके। और इसमें और धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो क्षारी होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए इसकी अम्ल कैसी होती है, सब क्षार होते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए CuO, MgO और AgO, अपने जो भी एग्जाम्पल लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। आगे है अधातुओं की क्रिया अगर क्षारों के साथ की जाए तो क्या रिजल्ट मिलता था कि, तो अधातु की क्रिया अगर हम करते हैं क्षार के साथ तो जल और लवण ही मिलेंगे जाके। कहने का अर्थ है कि हम क्रिया किसी के साथ करें तो अगर हम जल और लवण ही मिलते हैं, ये चीज़ देखनी है, ठीक है ना। तो इसके साथ जैसे अधातु हो गया C कार्बन डाइऑक्साइड और क्षार हो गया जाके Ca
और OH का होल ट्वाइस। इसमें हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट मिला जाके जो हाइड्रोजन, जो उसके बाद हमें जल मिलेगा जाके। अधात्विक क्रिया के ये अम्लीय होते हैं। कैसी इनकी प्रवृत्ति होती है? अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं जाके? अम्लीय होते जाके, और इनकी ये धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अगर इनके साथ हम जल के साथ इनकी क्रिया करें तो ये हमें क्या देंगे जाके? अगर जल की उपस्थिति में अम्ल H आयन उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? H आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन है, ये H आयन है, अगर अम्ल इसको और जल की उपस्थिति में करेंगे जाके तो ये हमें देंगे जाके। ठीक, ये है हमारा अम्ल, ये H3O, ये अम्ल दिया जाके H आयन उत्पन्न कर दिया जाके, और ये क्लोरीन उत्पन्न कर दिया। और जल की चीज अगर क्षारक के साथ करते हैं तो ये OH आयन उत्पन्न कर, जैसे NaOH प्लस H2O, Na, फिर OH इन्होंने उत्पन्न कर दिया जाए। फिर आगे हम चाहे किसी के भी साथ क्रिया करें तो ये रिजल्ट मिलेगा। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, ये चीजें ध्यान देने योग्य। जो क्षारक होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो जल में और जल में घुलनशील क्षारक को क्षारक कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कहता है कि जो जल में घुल जाते हैं उन्हें तो क्षार कहते हैं, परंतु जो क्षारक है वो ये जरूरी नहीं है कि वो क्षार भी हों। अगला है, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल और क्षारक को जल में मिलाने से पहले लगातार उसे हिलाने चाहिए, क्योंकि यह अंतः ऊष्माक्षेपी होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जाके जब हम अम्ल को, और एक चीज़ है, पहले हम अगर अम्ल भीतर रख लिया जाके तो ये चीज़ गलत होगी जाके, और हमें जल को बाहर से डालते, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जबकि हमें उल्टा करना चाहिए, जल हमें अंदर बीकर में रखना चाहिए और उसमें अम्ल को डालना चाहिए। इसके कारण ये होता है कि जल उसमें कैपेसिटी झेल सकता है। ऊष्माक्षेपी होने के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे कि ये हीट हो जाएगा, कांच फूटने का डर रहता है, जिससे कि हमें चोट वोट लग सकती है जाके। ठीक है ना। आगे है, सांद्र अम्ल को जल में मिलाने से हुई उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रित आस्पित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। क्योंकि एसिड होता है जो भी, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है जाके, अगर आप वहाँ पे ये तो उसमें उंगली डाल दें तो वो आपकी उंगली को जला देगा जाके। अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक, ये हुआ जाके। आगे है, ये हमने थोड़ा थोड़ा ग्राफ बनाया है जाके, तो इसको आप समझेंगे जाके कि यदि हम अम्ल के साथ एक ही बार में सारी की सारी हैं, यदि अम्ल के साथ हम क्रिया करते किसकी? धातु की। धातु के साथ करते तो लवण और H2O देता जाके। ठीक है, इधर अम्ल हुआ जाके, धातु ही और लवण मिलेगा जाके, और हाइड्रोजन मिलेगा जाके। ये एक बार में टोटल है। इसके बाद और आगे है, अगर धातु की ऑक्साइड के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो हमें लवण और इसमें भी जल मिलेगा जाके। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलेगा जाके? लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीन चीज़ें इधर मिलती हैं। और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा? लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कहने का अर्थ हुआ धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और यदि हम अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, धात्विक ऑक्साइड के करते हैं तो लवण और हमें जल मिलता है जाके। ठीक है ना। और अगर क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और हमें जल मिलेगा जाके। आगे है, क्षार की क्रिया है। क्षार की क्रिया में हम अगर लवण के साथ करते हैं तो लवण, और वो धातु के साथ करते हैं क्षार की क्रिया तो लवण और जल मिलेगा जाके। और धात्विक ऑक्साइड के साथ करते हैं तो हमें जल और लवण मिलेगा जाके। ठीक, परंतु ये कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करते, और अम्ल के साथ वही दोनों चीजें हैं, लवण और वो मिलेगा जाके। ठीक, आगे है हमारा अम्ल व क्षार में समानता है। सभी अम्ल H आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक
OH आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है तो वो तनीकृत हो जाता है, जाके वो डाइल्यूट हो जाता है, जाके उसमें घुल जाता है, जाके वो पतला हो जाता है। जाके जब जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O या OH3 के प्रति इकाई में आयतन में कमी हो जाती है। आगे क्षार व तथा की प्रबलता, ये समझते हैं जाके। तो क्षार व अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H आयन और OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है जाके। इसी को हम आगे पढ़ेंगे जाके pH मान। क्या पढ़ेंगे जाके? pH मान। pH मान देखते हैं जाके। pH स्केल है, pH मान है किसी विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है, उसको हम pH स्केल कहते हैं। P फॉर पुंसास होता है जाके, जो जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति। क्या अर्थ होता है? शक्ति अगर। ठीक, आगे है यदि pH का मान अगर 7 है तो वो कैसा है? उदासीन है। यदि 7 से बड़ा है तो वो अम्लीय है, और 7 से छोटा है तो वो हमारा कैसा है? क्षारीय होगा जाके। ठीक, इस स्केल में 0 से 14 तक अंक होते हैं जिसमें pH मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना। आगे बहुत अच्छा टॉपिक है कि pH मान का दैनिक जीवन में महत्व। तो पशु और पौधे के प्रति संवेदनशील होते हैं pH मान के प्रति। हमारे शरीर में 7 से 7.8 परास की रेंज के बीच कार्य करता है pH मान। और जबकि वर्षा का जल का मान 5.7 से कम या इसके बराबर होता है। अगर इससे अधिक हुआ जाके, क्या हुआ जाके? इससे अधिक हुआ जाके का मान से कम होता है जाके, तो वो अम्लीय वर्षा हो जाती है। जाके कितनी हो जाती है? जाके वो अम्लीय वर्षा हो जाती है। इससे 5.6 से अगर वर्षा का pH मान कम है तो वो हमारा अम्लीय वर्षा कहलाती है जाके। ठीक, मिट्टी का pH मान। अच्छी उपज के लिए pH मान की परास की आवश्यकता होती है। किसी स्थान की मिट्टी का कम से कम या अधिक से अधिक हो तो किसानों उसे आवश्यकता अनुसार अम्लीय व क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र में भी इसकी आवश्यकता होती है pH मान की जाके। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो पाचन में सहायक होता है जाके। अपच की स्थिति में अधिक उदर की मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में पेट दर्द, जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एंटीसेप्टिक जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिकता को उदासीनीकरण कर देते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको हम टेबलेट को ले सकते हैं, ये एंटीसेप्टिक होती है जाके। आगे है दांतों के क्षरण में दांतों को होता है। ठीक है, मुंह के pH का मान 5.5 होता से कम होने पर दांतों का क्षय होना हो जाता है जाके। दांतों का इनेमल जो हमारे ऊपर जो परत होती है जाके कैल्शियम फास्फेट की से बना होता है जाके, जिसके शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में घुलता नहीं है, लेकिन मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित होने लगता है। क्षारीय दंतमंजन का प्रयोग करने के लिए अम्ल का आधिक्य मात्रा में उदासीन किया जा सकता है। आगे है धातु में पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक में अम्ल होता है, जिसके कारण दर्द, जलन का अनुभव होता है। ठीक, डंक मारने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाना चाहिए। नेटल के डंक मारने से मैथाइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण उसे दर्द, जलन का अनुभव होता है जाके। इसका डंक वाले स्थान पर डांक के पौधे की पत्ती को रगड़ कर किया जा सकता है। अब अगला लास्ट टॉपिक है लवणों का pH मान। क्या है लवणों का pH मान? यदि प्रबल अम्ल
ठीक है ना, और प्रबल क्षार है तो वो उदासीनी लवण बनेगा जाके, ठीक है ना। और प्रबल अम्ल और प्रबल दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण बनेगा जाके, ठीक। और प्रबल क्षारक है और दुर्बल अम्ल है तो वो क्षारीय लवण बनेगा जाके, ठीक है ना। ये हुआ जाके, अर्थात कहने का अर्थ है कि प्रबल है अम्ल प्रबल क्षारक है तो वो उदासीन बनेगा जाके, या दुर्बल अम्ल है दुर्बल क्षारक है तो वो उसका भी वो उदासीन बनता जाके, ठीक। प्रबल अम्ल है तो हमारा अम्लीय बनेगा जाके, प्रबल क्षारक है तो वो उदासीन ही है, ठीक। ये है। आगे है कुछ अच्छे से रसायन हैं, उनको पढ़ते हैं जाके, उनके बारे में जानते हैं जाके, तो वो क्या क्या है। साधारण नमक से जो रसायन बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रिंगिक चूर्ण, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, वो धोने का सोडा, प्लास्टिक और पेरिस, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे जाके, जानेंगे जाके कि ये क्या है, कैसे हैं और ये कैसे बनते हैं जाके, ठीक है ना। तो सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर वियोजित होकर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl हमारा नमक हो गया जाके, इसको अगर जल में, और अगर इसमें जल मिला दें, क्या वो विद्युत प्रभावित करे तो हमें NaOH मिलता है जाके, और यहाँ पे Cl2 और H2O मिलती है जाके। और एनोड पर एनोड पर क्या मिल जाता है जाके, Cl2 गैस चली जाती है, और कैथोड पर H2O। कैथोड के पास NaOH का विलयन मिलता है। इसका उपयोग क्या है? H2 का ईंधन मार्गरीन के रूप में किया जाता है। Cl2 क्लोरीन की जल की स्वच्छता और PVC या CFC के रूप में किया जाता है। और HCl का उपयोग क्या करते हैं? इस्पात की सफाई, औषधियाँ बनाने में। और NaOH का उपयोग ग्रीज धातु में ग्रीज हटाने के लिए साबुन और कागज निर्माण में करते हैं, ठीक। Cl2 प्लस NaOH ब्रंगक चूर्ण बन जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं जाके, घरेलू व्यंजन या घरेलू व्यंजन के लिए करते हैं जाके, ठीक है ना। आगे है व्यंजक चूर्ण, यही है यहाँ पे व्यंजक चूर्ण। बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है जाके, व्यंजक चूर्ण का बन जाता है जाके, क्या बनता है जाके, व्यंजक चूर्ण बन जाता है। ये रहा हमारा बजा चूर्ण CaOH का उल्टा, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी या क्लोरीन के साथ क्रिया की है तो ये बन गया जाके CaOCl2 और प्लस H2O, ये बन गया जाके हमारा क्या, व्यंजक चूर्ण बन गया जाके। अब इसके उपयोग के बारे में समझ लेते जाके, इसके उपयोग क्या है। नंबर 1 है वस्त्रों और सूती वस्त्रों उद्योग में, सबसे बड़ा है किसमें, वस्त्रों के उद्योग में। और कैसे, इसको रंगने के प्रयोग में लिया जाता है, किसमें, रंगने के लिए, ठीक। कागज की फैक्ट्री, लकड़ी के मज्जा के व्यंजक चूर्ण में, ठीक है। रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में, किसमें, रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पीने वाले जल में जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जाके, ठीक। आगे है बेकिंग सोडा। अगर हम NaCl को नमक को जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 को क्रिया करते हैं जाके तो हमारा क्या बनता है जाके, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं जाके, ठीक है ना। ये खाना, अब आगे बढ़ते हैं इसको। अंश क्षारक है, खाना पकाते समय गर्म करने पर यह अभिक्रिया होती है जाके। अगर हम बेकिंग सोडा को अगर गर्म करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सीजन, वो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में ये अपने आप टूट जाता है। इसका उपयोग क्या है ये देखते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में, मतलब कि बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल यानी कि फिटकरी और बेकिंग सोडा को मिला देते तो बेकिंग पाउडर बन जाता है जाके, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न होने के कारण पाव रोटी, केक, खमीर
उठ जाता जिससे कि मुलायम और स्पंजी हो जाता। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है जाके इसमें निकलती है, जिसके कारण पावरोटी और केक खमीर कैसा हो जाता है, उठना स्टार्ट हो जाता है जाके, मुलायम हो जाता है जाके। ठीक, एंटीसेटिक एक संगठन है, उपयोग का अग्निशमक यानी कि आग के बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है जाके। ठीक है ना। आगे है धोने का सोडा। ठीक है ना, Na2CO3 10H2O, कहाँ पे 10H2O। इसको सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है।